हम चैप्टर 24 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यानी ह्यूमन हार्ट के रिलेटेड जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये देखते हैं कि द ह्यूमन शेप इज फिस्ट शेप। ये अपनी फिस्ट है, इस फिस्ट की जैसे शेप किसकी होती है? ह्यूमन हार्ट की होती है। देन आफ्टर वी नाउ टॉक ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट है, तो ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन हार्ट बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म में अब 3 एम्ब्रियोनिक लेयर ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो। फर्स्ट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो 3 एम्ब्रियोनिक layer या membrane involved in the origin of human organs. So human heart originate by the mesoderm. Then after we talk the position of the human heart या फिर the human heart where is situated. ये situated कहाँ होता है? तो human heart situated in thoracic cavity between two lungs towards left sides in the mediastinal space. देखिए ये जैसे अपन बात करते हैं लंग्स की बात करते हैं, लंग्स सिचुएटेड इन द थोरेसिक केविटी। तो लेफ्ट साइड या ये जो लेफ्ट साइड होगी यहाँ पे क्या सिचुएटेड होगा? हार्ट सिचुएटेड होगा। ये जो स्पेस हुआ, स्पेस को बोलते हैं मेडिस्टियल स्पेस बोला जाता है। तो कहाँ है? थोरेसिक केविटी में, दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड की तरफ मेडिस्टियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं पर इसके एंटीरियर साइड, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लोअर साइड्स। तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन की तरफ सिचुएटेड है स्टर्नम। क्या सिचुएटेड है? स्टर्नम। अब स्टर्नम इज ए बोन, ऐसी बोन होती है अपने जो दोनों लंग्स है, नेक से नीचे की तरफ दोनों लंग्स के बिटवीन एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां से रिब्स अराइज होकर के पीछे की तरफ बैकबोन तक जाती है। तो वो वाला जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो इसके एंटीरियर पार्ट की तरफ क्या होता है? आगे की तरफ स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर, आगे वाला हिस्सा किसकी तरफ होगा? स्टर्नम की तरफ। जैसे ऐसे फिस्ट है, स्टर्नम की तरफ, पीछे की साइड में क्या होती है? ईसोफेगस होती है पोस्टीरियर। और लोअर साइड में, ऐसे लोअर साइड में क्या होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो इसकी पोजीशन और सिचुएशन हो जाती है, फिस्ट शेप हो जाती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। देन वी आफ्टर टॉक द हार्ट सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन्स। द मेम्ब्रेन्स इज नोन एज द पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ प्रोटेक्शन करने के लिए मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर होती है, तब उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। जैसे टू मेम्ब्रेन्स है, टू मेम्ब्रेन के बिटवीन में जो गैप होगा, space, the space is known as the pericardial space. The fluid fill in the pericardial space is known as the pericardial fluid. This fluid decrease the friction during the heartbeat and protect the heart from the internal injuries. Then now talk the wall of the heart made up of the 3 layer या 3 membrane. The wall of heart made up of the 3 membrane. The first membrane या first layer is epicardium. epicardium. outer layer epicardium और fibers है, fibers की बनी हुई है। सेकेंड लेयर इससे एपिकार्डियम या फिर इसके मिडल वाली क्या हो जाएगी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम है, ठीक है, एंड मस्कुलर है, ठीक, एंड मस्कुलर। और इंटरनल एंडोकार्डियम,
इंटरनल वाला लेयर कौन सी होगी वॉल की? एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम वाली होती है इलास्टिक होती है। कैसी है? इलास्टिक है। इलास्टिक है एंड एंडोथीलियम टिश्यू की बनी है। इलास्टिक एंड एंडोथीलियम जो टिश्यू है उससे मेडअप होती है। तो वॉल ऑफ हार्ट मेडअप ऑफ द 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। जो हार्ट की जो वॉल है ये तीनों लेयर मिलकर के हार्ट की वॉल बनाती है। हार्ट की जो वॉल है वहां पे जो मसल्स है वो कार्डिक मसल्स होती है। मसल्स आर द 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स। तो हार्ट की मसल्स किस टाइप की हो जाएगी? कार्डिक मसल्स हो जाएगी। कार्डिक मसल्स कौन सी होती है? सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है, और किस फॉर्म में होती है? सिलेंडर वाली फॉर्म में होती है। फिर इसमें स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और साथ में कैसी होती है ये? वो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब नॉट वर्क डिजायर टू अस। ऐसा नहीं है ना कि अपना जो हार्ट होता है अपन जब चाहे तब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, जब चाहे बंद हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता। इसीलिए जो कार्डिक मसल्स होती है वो किस टाइप की बताते हैं अपन? इनवॉलेंट्री टाइप की बताते हैं। तो हार्ट की जो वॉल होती है उसमें कौन सी मसल्स होती है? कार्डिक मसल्स होती है। हार्ट की जो वॉल होती है उसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, जहां अपन इसको क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरीज बोलेंगे। ब्लड कैपिलरीज का क्या मतलब हो? जैसे ब्लड वेसल्स है और जो ब्लड वेसल्स है उस वो थिन ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तब उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो हार्ट की जो वॉल होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, बट नर्व सेल्स आर नॉट फाउंड इन ए वॉल ऑफ द हार्ट। Some fibers from autonomous nervous system come in contact in heart. नर्वस सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, नहीं इसमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपना कंट्रोल खुद ही करता है। इसीलिए क्या है? मायोजेनिक टाइप ऑर्गन होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ये अपन जब मैकेनिज्म हो हार्ट करेंगे तब इसकी स्टडी करेंगे। तो आप ये हार्ट की स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। और आज हमने केवल हार्ट की कौन सी स्ट्रक्चर देखी है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को